जो टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 से वो हमने पढ़ाया था वैद्युत विभव। अब इस पे बात करेंगे और बच्चे नोट करते रहेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन होगी वो होगी वैद्युत विभव की चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, अगर हम किसी आवेश को, और वो आवेश लेते हैं हम टेस्ट चार्ज जिसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक है, इसको अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य और इस आवेश दोनों का जो अनुपात होता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। दोनों का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अगर हम ऐसा कहें कि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है ये 1 कूलाम है, टेस्ट चार्ज कितना है 1 कूलाम है, तो हम क्या करेंगे इस टेस्ट चार्ज की तरह रखेंगे 1 कूलाम, तो ये जाएगा W/1 यानी कि V बराबर आएगा W। और यहां से जो डेफिनेशन बनेगी इसकी वो होगी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, नोट करते रहेंगे। अगर किसी बच्चे को वीडियो फास्ट है तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। ठीक है, तो विभव कहलाता है, और जो विभव होगी वो एक अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम इसके मात्रक और विमा पे बात करेंगे, इसके मात्रक और विमा पे। और ये जो विभव होता है एक प्रकार की एनर्जी होती है। विभव जो होता है पोटेंशियल, इंग्लिश में इसको पोटेंशियल बोलते हैं, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, तो विभव का जो मात्रक होगा वो मात्रक किसके बराबर होगा? जो हमारे पास फॉर्मूला है इससे हम मात्रक देखेंगे, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये होगा V का मात्रक बराबर W का मात्रक और बटे Q0 बोलते हैं धन परीक्षण आवेश को। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसको। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है इसके बारे में तो YouTube से पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उस पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो V का मात्रक बराबर होगा W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। W क्या है? W कार्य है, कार्य का मात्रक होगा जूल। उसके बाद Q0 क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे कहेंगे जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। ठीक है, V में सूत्र निकाल लेते हैं, तो V का V में सूत्र बराबर होगा W का V में सूत्र और बटे आएगा Q0 का V में सूत्र। W का V में सूत्र और बटे में आएगा Q0 का V में सूत्र। ठीक है, चलते रहे, नोट करते रहे इस चीज को। अगर किसी बच्चे को कहीं से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है। तो इसका V में सूत्र होगा W का V में सूत्र बटे Q0 का V में सूत्र। W का V में सूत्र होगा ml की 2 t की -2, Q0 का होगा 80। इसको ऊपर लेके जाएंगे, सोल्व करेंगे तो जाएगा ml की 2 t की -3 a की -1, a की -1। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। अब हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे डेफिनेशन 1 वोल्ट की। किसकी डेफिनेशन देखेंगे? 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखेंगे। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी 1 वोल्ट की परिभाषा। हेडिंग क्या होगी? 1 वोल्ट की परिभाषा। यदि मैं ऐसा कहूं कि हमारे पास जो कार्य है वो कार्य है 1 जूल। कितना कार्य किया हमने? 1 जूल कार्य किया है। कितने जूल कार्य किया है? 1 जूल कार्य किया है। और हमारे पास जो आवेश है वो 1 कूलाम है। आवेश जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है? 1 कूलाम आवेश है। कितने कूलाम आवेश है? 1 कूलाम आवेश है। तो इसको मैं फॉर्मूले में रखूंगा, तो यह है V इज इक्वल्स टू W बाय Q0, W बाय Q0। तो मुझे क्या करना है इसमें? W का और Q0 का मान रखना है। W का मान कितना है यहाँ पे? 1। Q0 भी मैंने कितना लिया है? 1। तो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/1 और V बराबर आएगा कितना? 1। V क्या है? विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एकांक आवेश को, नोट करेंगे, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो उसका विभव उस बिंदु पर 1 वोल्ट होगा। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर लेकर आते हैं वैद्युत क्षेत्र में,
जिस बिंदु पर लेकर आते हैं। सपोज अनंत ये है, यहां पर Q नॉट है और हम पॉइंट P तक लेकर आते हैं, तो पॉइंट P पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कब, जब हम एकांक आवेश को लाते हैं। कहां से उठाकर लाते हैं इसको, अनंत से उठाकर लाते हैं। किया गया कार्य भी कितना हो, 1 जूल हो। किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग जो चिपकाएंगे बच्चे वो लिख लेना, विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसा देखते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई फील्ड है, और कौन सी फील्ड आएगी यहां, जब भी विद्युत की बात हो तो हम विद्युत क्षेत्र लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ठीक है, सपोज ये C ना होके मैं कह देता हूं ऐसा अनंत, कितना है, अनंत। और मेरे पास कोई चार्ज यहां पर रखा हुआ है अनंत पर, और कौन सा चार्ज लिया मैंने, जिस पर हम टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब धन परीक्षण आवेश। इस पर केवल परीक्षण किया जाता है। इस चार्ज पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इस चार्ज को जब मैं यहां अनंत से लेकर आया, किस बिंदु तक लेकर आया, B तक लाया। कहां तक लाया, B तक लाया। यहां तक लाने में जो कार्य किया वो कितना किया मैंने, W जूल कार्य करा। कितने जूल कार्य किया मैंने, W जूल कार्य किया। कितना जूल कार्य किया मैंने, W जूल कार्य किया है। ठीक है, तो क्या कहता है ये कहता है जो विभव होता है, विभव को हम कहां से लाए, उठा के अनंत से। कहां तक लेकर आए, B तक। तो जिस बिंदु तक विभव लेकर आए उसका विभव, और जहां से लेकर आए उसका विभव, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे विभवांतर। उसे क्या कहेंगे, विभवांतर। अर्थात दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके द्वारा किया गया कार्य W, और जिस आवेश को लेकर आए हैं दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो शेष मान होता है, अर्थात अजम्पशन इसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए अजम्पशन हम जो लेते हैं वो 0 लेते हैं। कितना लेते हैं, 0। ये डेफिनेट नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो अनंत पे है कोई भी चार्ज, वहां जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे, तो VB माइनस 0 इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। सो VB इज इक्वल्स टू आएगा W बाय Q नॉट। ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जो चार्ज आया है बिंदु B पर आया है, इसे बिंदु B से हम जो खींच कर लाएंगे वो A तक लाएंगे। कहां तक लाना है, B से A तक लाना है। कितना चार्ज है यहाँ, Q नॉट। कितना चार्ज है यहाँ, Q नॉट। यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W। यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W। देन बिंदु B पर विभव और बिंदु A पर विभव। बस इस बात का ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से हम चलते हैं और जिस पॉइंट की ओर चलते हैं, बिंदु किससे चले, B से। किस बिंदु पर चले, A। तो जिस पॉइंट पर हम आएंगे उसका विभव माइनस जिससे चलते हैं उसका विभव। अर्थात कहने का मतलब यह होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर हमें अंतर निकालना हो तो हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाओ। तो क्या करना है, B से A पर आए तो A पर विभव माइनस B पर विभव, और बराबर वही W बाय Q नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किया गया कार्य और आवेश दोनों का अनुपात ही, ये भी विभव ही है, पर ये दो बिंदु दोनों विभव हैं, तो ये भी विभव ये भी विभव। सपोज मैं कहता हूं VA 5 वोल्ट है। कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट। और जो VB है वो 3 वोल्ट है। कितने वोल्ट है, 3। तो मैं आएगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इसका विभव होगा। दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये क्या होगा, इसका विभव। और इसको मैं कहूंगा विभवांतर। क्या कहूंगा, विभवांतर। तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होगा उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पर हम लेके आते हैं और जिस पॉइंट से हम चलते हैं। सपोज हम B से चले A पर आए, तो A का विभवांतर माइनस B का, अर्थात अंतिम बिंदु पर विभवांतर माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभवांतर। अंतिम बिंदु पर विभवांतर माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभवांतर। ठीक है, ये होगा बराबर किसके, विद्युत विभवांतर के।
किसके बराबर होगा? वैद्युत विभवांतर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वैद्युत विभवांतर के बराबर होगा। छोटी सी एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं यहां से। ये मेरे पास कोई डायग्राम है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बुक ने कहा है यहां से ये पॉइंट सी। चलो पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी से। पॉइंट बी पर जो विभव है वो दिया है वीबी बराबर 5 वोल्ट और VA इसमें पूछ रहा है, और जबकि कहा है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर दिया है इसमें यहां से 3 वोल्ट। कितने वोल्ट दिया है? 3 वोल्ट दिया है। तो आप तुरंत से डेफिनेशन पर जाएंगे। डेफिनेशन क्या है वैद्युत विभवांतर की? हमें देखना है किस बिंदु से किस बिंदु की ओर चले हैं। तुम किससे चले हैं? बी से चले हैं। किसकी ओर चले हैं? ए की ओर चले हैं। किससे चले हैं? बी से। किसकी ओर चले हैं? ए की ओर चले हैं। तो हमें क्या करना है? जिस पर हम आते हैं उसको कहते हैं अंतिम। तो अंतिम कौन सा है? ए। तो आ जाएगा VA। VA माइनस चले थे किससे? बी से। तो बी था प्रारंभिक, होगा VB बराबर, यह है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इसे कहेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। तो VA की वैल्यू कितनी है मेरे पास? जो VA है वो मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस VB कितना है मेरे पास? 5 वोल्ट है, और ये दिया है 3, माइनस है तो दरा के चिपकाएंगे तो कितना जाएगा? 8 वोल्ट। कितने वोल्ट आएगा? 8 वोल्ट आएगा। एक सिंपल सा साधारण सा न्यूमेरिकल था जो हमने बताया है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। किसकी डेफिनेशन से हमने इसको सोल्व किया है? वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन से इसको सोल्व किया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, उन्हें हम ऐसे ही सोल्व करते रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे की फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली शेयर कर दें या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे का किसी भी किताब से हो तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दें। जिसके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, हालांकि सभी बच्चों के पास होगा, ठीक है, वो मेरे से पूछ लेंगे। कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो नोट करेंगे। एकल बिंदु के लिए वैद्युत विभव, एकल बिंदु के लिए वैद्युत विभव का व्यंजक, कल इसको हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन। कल ये बच्चों आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना। जो आपसे नोट्स बनाए गए हैं उन नोट्स को जरूर बनाते रहें। बोर्ड परीक्षा अपने समय से होगी, लगातार पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।